हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। रात की प्रार्थना में हर एक जन तैयार हो जाए। जो हमारा परमेश्वर सचमुच में अद्भुत काम करता है, प्रभु यीशु की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। उन सारी भलाइयों को याद करते हुए जो सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने आपको संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु के नाम की महिमा करें। हर एक जन थैंक्स करें और धन्यवाद करें। यीशु की महिमा करें, धन्यवाद करें जो हमें बचाता है, जो आपको संभाला है, जो आपको छुड़ाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग आज आपके सम्मुख में आए हैं, आपके निकट आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सर को झुका रहे थे, आपके सम्मुख में अपने हृदय को दे रहे हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर एक जन अपने हार्ट को तैयार करे, परमेश्वर से मेल मिलाप करे इसी वक्त तुरंत, ताकि आप बड़ी गवाही को ले सके अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में परमेश्वर हमारा कितना चिंता करता है, वो कितना चिंता करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपकी बोझों को उठाना चाहता है, वो आपकी चिंता करता है। हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, बलिदान कर दिया, अपना लहू आपके लिए बहा दिया है। ऐसा कौन है जो आपके लिए अपने प्राणों को दे दे? ऐसा कोई नहीं। हालेलुया। कौन है जो आपके पापों को अपने ऊपर ले लेगा? कौन है जो आपके दोष को अपने ऊपर ले लेगा? कौन है? केवल यीशु मसीह है जो आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हम पाप बोलने से आज आपको इजी लगता है, लेकिन अब जानते हैं यीशु मसीह ने आपके पाप को क्यों लिया है? क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आनंद से भरना चाहता है, आपको गवाही में के साथ ब्लेस करना चाहता है। यदि वो पाप है आपके जीवन में, इसलिए पाप की वजह से आपके और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। और शैतान यही चाहता है कि आपका परमेश्वर के साथ नाता ना हो पाए, संबंध ना जुड़ पाए, आपका मेल मिलाप ना हो पाए। वो क्यों चाहता है? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप खत्म हो गया है स्वर्ग में, जब उसने गलती की थी, मैं किया था, घमंड किया था। तो वो चाहता है कि जब मेरा परमेश्वर के साथ नाता टूट गया, जो मुझे फेंक दिया गया, सबसे आउट कर दिया गया, तो फिर मैं क्यों सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर की ओर जाने दूं? इसलिए वो अपना काम कर रहा, अपनी ड्यूटी कर रहा है शैतान। वो सोता नहीं, वो 24 घंटे, रात को, दिन को, दोपहर को, हर एक सेकंड में शैतान दुष्टात्मा है, विश्वासी लोगों पर आंख लगा के रखा हुआ है कि कब ये पाप करें और कैसे इनको परमेश्वर से दूर करना है। वो इसी ताक में है, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। उसे पता है यदि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जब यीशु मसीह को जान जाएगा, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, परमेश्वर को जान जाएगा, पहचान जाएगा, परमेश्वर में विश्वास बढ़ जाएगा, आगे चलने लगेगा, तो फिर मैं इसके जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अब वो साधारण विश्वासी नहीं, वह असाधारण विश्वासी बन जाएगा, वह स्ट्रॉन्ग विश्वासी बन जाएगा। फिर इसे हिलाना, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं। हालेलुया। जैसे अय्यूब खरा तो सीधा था, यीशु मसीह के समान खरा था, उसे शैतान इतना हिलाने की कोशिश किया, पर शैतान खुद हिल गया और अय्यूब को हिला नहीं पाया। आज ऐसे ही शैतान आपको हिलाना चाहता है, आपको पाप में फिर से भेजना चाहता है, आपके मन में भ्रम पैदा करना चाहता है, आपके मन को इधर उधर बातों में फंसाना चाहता है, आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आपकी प्रार्थना, जो बेसिक चीजें हैं, फाउंडेशन जो प्रार्थना है, उसको आपके जीवन से, प्रेयर वाली लाइफ को आपके जीवन से रिमूव करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। प्रेजिंग, फास्टिंग, प्रेयर, संगति, फेलोशिप, वो सब आपके जीवन से धीरे धीरे वो खत्म करना चाहता है। जब आपके लाइफ पे कुछ ऐसी चीजें होती है, हालेलुया, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, हो सकता है ऐसी चीजें आई आपके लाइफ में, और वो क्या चाहता है कि कोई ऐसी चीजें इनके लाइफ पे दो, ऐसी कोई बातें या ऐसी कोई पुरानी बातें या फिर ऐसी लड़ाई झगड़ा की बातें, या फिर आप किसी को माफ नहीं कर पा रही, या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, उसी बात को सोच सोच के आप अपने आत्मिक जीवन को क्या कर ले, खराब कर ले। इसलिए वो आपके मन में इन सारी बातों को डालता है कि आप परमेश्वर से आपका परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाए। उसे पता है कि पाप की दीवार जितना स्ट्रांग होगी, उतना मैं इनके इस विश्वासी के जीवन में मैं काम कर पाऊंगा। बाकी लोग तो हैं उस दुष्ट के वश में, शैतान को उन पर इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फंसे रहते हैं। लेकिन
हालेलुया। एक विश्वासी के ऊपर उसे जोर लगाना पड़ता है। उसे पता ये विश्वासी कहीं स्वर्ग के लिए तैयार ना हो जाए, ये विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना हो जाए, फिर इसका पद ऊंचा हो जाएगा, इसकी ब्लेसिंग आ जाएगी, छुटकारा तो मिल जाएगा, पृथ्वी की आशीष तो मिल जाएगी, पर स्वर्ग की जो आशीष है प्रभु ने एक क्राउन आपके लिए तैयार करके रखा है, और वो तो इन्हें पक्की मिल ली है, 100% मिल ली है। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करना चाहता है? आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसलिए ध्यान रखें। इसलिए इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 12 के 14 में, तो वहां पर लिखा है बिना पवित्रता और मेल मिलाप के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेल मिलाप होगा तो परमेश्वर को देखेंगे। तो जब परमेश्वर को देखने का मतलब होता है, जब आप परमेश्वर को देखने लग जाते हैं, आत्मा में महसूस करने लग जाते हैं, तो सोच लो कि अब आपका काम 100% होना है। सोच लो आपकी गवाही पक्की है। सोच लो आपका काम जो रुका वो बनने जा रहा है यीशु की सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर को महसूस कर रहे हो, आप देख रहे हो, उसकी आवाज़ों को सुन रहे हो, पहचान रहे कि यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है। अब आप एक नॉर्मल विश्वासी नहीं, अब आप एक असाधारण विश्वासी, स्ट्रांग विश्वासी हो गए हो। अब जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, तो वह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे देगा यीशु की सामर्थ्य नाम में। इसलिए शैतान आपको रोकना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु के आगे सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर से क्षमा और माफी मांगे। यदि कोई ऐसी बातें, ऐसी कोई चीजें आपके जीवन में घर कर गई है, या किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी बातें हैं, तो आज कहें परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। आज कहें परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सारी खताओं को माफ कर दीजिए। मैंने बार बार गलतियां किया, बार बार प्रभु आपसे दूर हुआ, और दूर होने वाली चीजें अभी भी मेरे घर में है, मेरे मन में है। बोलो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में चले जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक ऐसी बातें, हर एक ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आज मैं डांटती होली खोस फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर चीज सही हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, छुटकारा दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा साथा लबा शंतिरा लबा खंतिरा रबे तिरा लबा कतिरा। दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मदद करो, सहायता करो। हर एक बंधन, हर एक दुष्ट शक्ति इसी वक्त आपको छोड़ के जाए, हर एक गंदी आत्मा इसी वक्त आपको छोड़ के जाए, हर एक गलत चीजें इसी वक्त आपको छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करते दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बार बार पाप में फंसाती है, मन में कुछ इधर उधर की बातें को डिस्टर्ब करती है, प्रभु से दूर करती है, पवित्रता में जो लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं, आज मैं डांटती हूँ होली खोस फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा शू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु अपने आनंद से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन तैयार करे, आइए हम गवाहियों को सुनेंगे। थैंक यू जीसस, और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस बहन का नाम अंजू है, ये हरिद्वार से आए हैं और ये 2018 से इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जो इनकी फ्रेंड रजनी है, उनकी बहन को बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत साल से वो इवल स्पिरिट से परेशान थे। ये बताते हैं, ये फ़ोटो भी दिखाएंगे, इनकी जो रजनी सिस्टर की सिस्टर हैं, वो पिछले संडे चर्च भवन में आए थे। ये बताते हैं कि इनकी जो ये सिस्टर थी वो लोगों को मारती थी और खाना भी नहीं खाती थी। अगर उन्हें खाना डालकर दो तो वो सारा खाना बिखेर देती थी। ये वो उनके फादर हैं जिनको पैरालाइज था। अच्छा, ये आए थे, मेरे ऑफिस में बात भी किया था उन्होंने। ये मुझे कहते मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, मैं पक्का चंगा हो जाऊंगा, मैं पक्का हो जाऊंगा। वो बार बार मुझसे कह रहे। मैंने बोला मैं ना तो मैं बाबा हूँ ना तांत्रिक हूँ, आपका विश्वास ने आपको चंगा करना है। हालेलुया। और वो साथ में जो पिंक सूट में लड़की है वो रजनी की सिस्टर, वो जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिन पर ले हैंड हो रहा है, ये वही सिस्टर है।
इनकी गवाही है कि इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे एक पागल होता है ये वैसे करते थे। ये खाना अगर इनको दो तो एक सारा खाना फेंक देते थे और इनको बांधना भी पड़ता था। इनको दुष्ट आत्मा के इतने ज़्यादा अटैक हो जाते थे कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। तो इनके घर वालों को इन्हें एक जगह बांधना पड़ता था और जब इनको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये पहले तो घर से चले जाते थे और जब डॉक्टर के पास पहुँचते थे तो ये गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलते थे। ये बताते हैं कि इनको लगातार इंजेक्शन लगते रहे, रोज इनको इंजेक्शन लगते थे और ये बताते हैं कि इवल स्पिरिट के अटैक इतने ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने कपड़े भी पहनने बंद कर दिए थे। ये अपने कपड़े फाड़ देते थे। परमेश्वर ने इनको आज चंगाई दी और ये बताते हैं कि जब ये पिछले संडे परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर का हाथ जब इस रजनी सिस्टर की फ्रेंड पर पड़ा तो ये बताते हैं कि उनको परमेश्वर ने छुआ और परमेश्वर, और जब ये घर वापस गए यहाँ से ले हैंड करवा कर, तो ये बताते हैं कि उन्होंने खुद से नहाना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने खुद से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए और वो खाना भी बना लेती है। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, मुझे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है और मैं हरिद्वार रोड की शहर से आई हूँ। ये मेरी सहेली है, रजनी है इनका नाम। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु में लगातार बढ़ रही हूँ। ये प्रभु का ग्रेस है और इस जीवित चर्च से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। पास्टर जी प्रार्थना करती हैं और जब हम उन्हें रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और हमें जीवन जीने का रास्ता वो दिखाते जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड को अभी जैसे इनकी बहन के बारे में हमने गवाही दी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी और उनके फादर्स भी। उसी की वजह से ये काफ़ी साल से चलता रहा और ये भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई। जब मुझे पता चला 3-4 दिन के बाद 29 अप्रैल से इनको डिप्रेशन आया, माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ कि अपने घर का भी ध्यान नहीं रहा। उसी दौरान मैं इनके घर गई और मैं इनको लेने गई। ये प्रभु को पहले से जानते थे लेकिन ये प्रार्थना लगातार कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इन्हें कहा कि प्रभु आपको बुला रहा है और आपको छोड़ना नहीं है। फिर मैं इनको घर पे लेके आई और मैंने लगातार 3 दिन ही मेरे पास रहे हैं और 3 दिन तक मैंने फास्टिंग और प्रार्थना ही की है और प्रभु ने मुझे उसका रिजल्ट इतना अच्छा दिया है कि 3 दिन के बाद जो ये बार बार लगातार रोती थी और कहती थी कि मुझे अपने घर नहीं रहना है। इन्होंने भी मकान बनाया था अपना और बहुत शौक से बनाया था। फिर इन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना है, कि चाहे मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े या झोपड़ी में रहना पड़े मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। तो मैं बहुत दुखी हुई है सुन करके। लेकिन मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा परमेश्वर पिता आप तो ये कहते हो कि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने इसे समझाया कि मैंने कहा प्रभु को सब कुछ सौंप दे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर जैसे प्रार्थनाएं की लगातार और इनको भी हमने संगति में बैठाया। बट उसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि मुझे मेरे घर जाने के लिए मत बोलना, कि कभी तुम ये बोलना कि अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें 2 दिन हो गए हैं। मैंने इनको, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं था कि जो मैं इनको सहारा दूँ। मेरे पास सिर्फ मेरे परमेश्वर का सहारा था। मैं सिर्फ उनको, मेरे पास वही ताकत है और वही पावर है और वही मैंने इनको बताया कि अपना दुखड़ा प्रभु के आगे रो और बिल्कुल उनसे बोल कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ। फिर इन्होंने प्रार्थना सुनी मैंने जैसे 3 बजे और रात में पर्सनल प्रेयर करके मैं सोई, ये सो चुकी थी और मैंने, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने रो रो के इनके लिए प्रार्थना की। और सुबह के टाइम भी मैंने जब प्रार्थना की, फिर उसके बाद सुबह के टाइम दोबारा से फिर मैंने, जैसे पास्टर जी की प्रार्थना आती है 3 बजे, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आप अपना मन इधर उधर मत भटकाओ, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो आप ये प्रार्थना सुनिए। जब इन्होंने, इनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड, तीनों ने बैठ के प्रार्थना सुनी
और उसके बाद से ये बोलते हैं कि मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा मुझसे ही बात की है। और तब से ये बिल्कुल ठीक है और ये अपने घर पे भी हैं। और ये जब 4 तारीख में संडे में यहाँ पर आए थे तो अपने पापा को और अपनी बहन को यहाँ पे लेकर के आए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। और जब आए थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस अपने प्रार्थना सुनना है और जो जैसे जैसे प्रार्थना में बोला जाता है और वैसे वैसे अब करना है। अब आप खुद गवाही दोगे, खुद बताओगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। इसे जोर से तालियां बजाए जो प्रभु अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू जीसस, हालेलुया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। पाप से करने जुदा आ गया, पाप से करने जुदा आ गया, पाप से करने जुदा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। इन सारे लोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो भी आपके लाइफ पे बंधन है इसी वक्त टूट जाए, हर एक पाप की दीवार खत्म हो जाए। एक शैतान, ए दुष्ट आत्मा, हर एक विश्वासी को जो तू इनके पीछे पड़ा है, जो प्रार्थना करने से रोकता है, जो संगति करने से रोकता है, जो इनका परमेश्वर के साथ में मिलाप को तोड़ना चाहता है, मैं तुझे डांटती खुली फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक विश्वासी जो आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे प्रभु से दूर कर रही है, ऐसी चीजें आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती सब कुछ सही हो जाए और बदल जाए, उद्धार की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर सेट कर, परमेश्वर से कोई ब्लेस कर, उठाकर खड़ा कर, हर एक गलत आदतें से आजाद हो जाए, हर एक शैतान के प्रोडक्ट को जो आपने रखा है, जो नशा हो सकता है, जो और भी चीजें हो सकती है जो आपके मन में जो शैतान के प्रोडक्ट को रखा है, आज मैं डांटती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु शु और आजाद कर, प्रभु बदल दे, बदल दे, बदल दे। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है और अब आजाद हो रहे हैं। और इसी वक्त प्रभु जी यीशु लीजिए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती अपने शरीर में हाथों को रखो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द है, बीमारी, समस्या है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक शरीर की प्रॉब्लम, हर एक दर्द, घुटने की दर्द, पैर के सोल में दर्द, उंगली में दर्द, हालेलुया, फुट में दर्द, होली गोस्ट फायर, शोल्डर का दर्द, पीठ का दर्द, गले का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, छाती का दर्द, होली गोस्ट फायर, पेट का दर्द, होली गोस्ट फायर, फायर फायर, कानों का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, दर्द, नोज की प्रॉब्लम, हेडेक, डिप्रेशन, सर दर्द, होली गोस्ट फायर, फायर फायर फायर, हर तरह की दर्द मैं तुझे कमांड करती हूँ होली गोस्ट फायर। हर तरह की पुरानी से पुरानी दर्द जो लगातार इन्हें दर्द करवा रही है, तेरा कोई अधिकार नहीं, होली गोस्ट फायर फायर। हर एक पुरानी से पुरानी दर्द, चाहे शरीर के किसी भी भाग, किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, मैं तुझे कमांड करती छोड़ के जाए 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 जाए। हर एक थाई की दर्द, हर एक दर्द, घुटने की दर्द, हड्डी की दर्द, रोग, परेशानी, समस्याएं, दर्द, आई कैंसल यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छोड़ के निकल। पेट की दर्द, चाहे वो पथरी की वजह से हो या किसी भी रीजंस की वजह से क्यों ना, तू कोई भी क्यों ना हो, आज तुझे जाना होगा। होली गोस्ट फायर फायर, जो शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हर एक बीमारी मैं तुझे कमांड करती, होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी, हर एक शैतानी, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल यीशु की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पापों को मानकर छोड़ना शुरू करो और रबा खंता नमा शांति रलेबे के तेरा, और तब आप चंगाई को रिसीव करोगे। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें फिट्स करवाती है, फिट्स की दुष्ट आत्मा, दौरे की दुष्ट आत्मा, पागलपन की दुष्ट आत्मा, जो बार बार शैतान अटैक करता है, मेंटल की दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर, जो एक इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहा है, एक दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अब चंगे हो रहे, आजाद हो रहे, परमेश्वर को छुए, टच टच टच, होली स्पिरिट, हर एक मृत्यु की श्राप, होली गोस्ट फायर, जो इनकी ब्लेसिंग को रोक के रखा है, हर एक श्राप, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे और ब्लेस करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करो, जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखना। प्रभु इनके संग साथ रहना और आनंद से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, जो लोग इस वक्त आईसीयू में है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शु और बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है।
छुटकारा देती है। धन्यवाद करती हूँ इसी वक्त चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य, गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य, यूरिनल इन्फेक्शन, हर तरह की जो बॉडी में इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर फायर, हार्मोन्स का लेवल चंगा हो जाए, सेल्स जो कम है घट रहे हैं वो पूरा हो जाए, शुगर और इसी वक्त बीपी इसी वक्त चंगे हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सामर्थ्य परमेश्वर इसी वक्त सब इनके शरीर नॉर्मल हो जाए, हर एक घबराहट, हर एक दुष्ट शक्ति, होली गोस्ट फायर, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर मदद कर, जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना नहीं कर पाते उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अगुवाई कर, आपको परमेश्वर संगति करने के लिए अनुग्रह दे, परमेश्वर सुबह शाम की प्रार्थना कर सुनने करने के लिए अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर मदद और सहायता करो, इनकी लाइफ सेम रहे, इनका परिवार सेम रहे, इनकी जिंदगी सेम रहे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, जहां भी जाते सरदूत के बारे में रखना। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के बीजों को याद करना और गवाही के साथ खड़ा करना, इनकी लाइफ सेम रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, परमेश्वर मदद और सहायता करो। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, में सभी कहें हालेलुया। तो जितने लोगों ने मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए करें ताकि नोटिफिकेशन आ सके, रोज की प्रार्थना को वचन को सुन सके और आपके जीवन में स्थिरता आ सके और शैतान की चालाकी को समझ सके और उसे परे रह सके और आपकी जिंदगी बेस्ट, आपकी लाइफ में गवाही आ सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब सुबह शाम की प्रार्थना, जो सुबह की प्रार्थना 3 बजे शाम के 6 बजे जब आप सुनोगे, सचमुच में आप बदल जाओगे, बड़े उद्धार को देखोगे, बड़ी गवाही। जितना वचन और प्रार्थना को सुनोगे इतना मसा बढ़ेगा और जितना मसा आपके जीवन में बढ़ेगा आपके घर में उतने ही दुष्ट आत्मा भागेंगे, शैतानिक शक्ति भागेगी और ठहर नहीं सकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपने सुबह की प्रार्थना को सुनना है, वचन को सुनना है, शाम की प्रार्थना जो 6 बजे की सुनना है, ताकि प्रभु के जीवन में कार्य कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो जो गवाही देना चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करके, जो दूर में है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही को सेंड कर सकते हैं। और फ्राइडे फास्टिंग प्रे में जरूर आए, सैटरडे फास्टिंग प्रे में, संडे प्रे मीटिंग में भी जरूर आए और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप दीप्ति प्रेस सेंटर में जो हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। तो चर भवन की जमीन के लिए जो अपना उत्तम भाग बीज जो जमीन के लिए हालेलुया जो देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अपना बेस्ट पार्ट, अपना बेस्ट भाग, उत्तम भाग अपने बीजों के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और आप देखोगे श्राप से आजाद होती यीशु के सामर्थ्य नाम के रुके काम बनेंगे। यदि आपका जमीन किसी ने ले लिया, छीन लिया, जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ खड़ा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।